बंटू पिंटू सीरीज जमाखोरों को गिरो, ये कवर चित्र है दोस्तों। सीमा चौकी पास आ रही है, सावधान। चिंता मत करो, यहाँ का इंचार्ज हमारा आदमी है। चिंता तो करनी पड़ी, हम सबसे ज़्यादा माल लेकर जा रहे हैं। बैरियर बंद कर दो, इस ट्रक को रोको। आई, आज ये बैरियर पर इंस्पेक्टर वर्मा मौजूद है। अब क्या होगा? बैरियर भी बंद हो गया है। ट्रक का नंबर वही है, इसमें लाखों का सामान स्मगल हो रहा है। हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें बैरियर तोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। संभल कर बैठना। जय माता दी भाई, भैया दी, रोको। जय माता भैया दी, गड्डी दाएं। ओह, निकल गया। दाएं दाएं, प्रणाम। आह, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। दाएं। आह, वैन तो भाग निकला। ओह, यह भी बताने के लिए जिंदा है। माय गॉड, स्मगलिंग किया हुआ इतना सारा माल, चरस, अफीम, सोना, घड़ियाँ। वे लोग मेरे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और इंस्पेक्टर वर्मा, तुम्हें स्मगलिंग का इतना माल पकड़ा, अपने सांस की ओर करते हुए प्रतिष्ठा जो परिचय दिया है उसे पुलिस विभाग कभी नहीं भूलेगा। सर, जब तक स्मगलर का यह गिरोह को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। तुम जैसे अधिकारी से यही उम्मीद की जा सकती है। स्मगलरों का यह गिरोह कैसा है अंकल? तुम नहीं जानते बंटी बेटा, यह हमारे देश के कुछ गद्दार हैं। यह लोग अपने करते हुए का व्यक्तित्व का लाभ उठाकर देश में अपने बंद में अपनी फैलाते हैं और तिजोरियाँ भरने के लिए जमाखोरी करते हैं। यह विदेश के गलत रास्तों से माल लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। इन लोगों का पैसा धर्म सिर्फ पैसा है, इसके लिए यह गिरे से गिरा काम कर सकते हैं। देश, समाज, राष्ट्र भक्ति, इनके द्रवित में कोई मूल्य नहीं, दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। और अब तो इन लोगों के पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। यह गिरोह पूरे देश को कोट की तरह फैला हुआ है। इस गिरोह का सरगना कौन अंकल? हम कोशिश कर रहे हैं यह बात मालूम कर सके। तो फिर स्थिति वास्तव में बहुत खतरनाक है। बंटी पिंटू, तुम कानून की मदद करो और इन लोगों को पकड़ने में मेरा हाथ बटवाओ। देश के लिए हम दोनों का जीवन हाजिर है। गुड अंकल ने हमने मदद मांगी है, बोलो कहाँ से काम शुरू करें, यही तो मैं सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ, और तुम मुंह छिपाकर भाग आए। इंस्पेक्टर वर्मा बहुत खतरनाक इंसान है बॉस। सेटअप। मैं माफ़ी चाहता हूँ बॉस। तुम जानते हो हमारे शब्द कोश में माफ़ी नाम का कोई शब्द नहीं है। तुम्हारे कारण हमारा लाखों का माल पकड़ा गया, तुम मुंह छिपाकर चूहे की तरह भाग आए। इसकी सज़ा तुम्हें मौत मिलेगी। नहीं बॉस, नहीं। साहब, आपके लिए कोई पत्र दे गया है। वर्मा, तुमने हमारे मामले में टांग फंसाकर अपनी मौत को दावत दी है। अब मरने के लिए तैयार रहो। मुझे धमकी देने वाला का साहस करने वाला अपराधी वास्तव में बहुत शक्तिशाली होगा। मुझे सावधान रहना चाहिए। वर्मा अंकल को फ़ोन आया है, मुजरिमों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। ओह, तब तो हमें तैयारी रहना चाहिए। मैं समझ गया हूँ, हमें वर्मा अंकल के बंगले की निगरानी करनी चाहिए। हाँ, मुजरिम दिन में तो अंकल पर हाथ नहीं डाल सकते, रात को समय सुनेगा। और जब मुजरिम वर्मा अंकल का हमला करने आएगा तो हम उसे दबोच लेंगे। क्या बात है, आप बहुत गंभीर लग रहे हैं। मैं उन मुजरिमों के बारे में सोच रहा हूँ जो हमारे देश और समाज के लिए कोड बंध गए हैं। आज
रामू बाजार से राशन लेने गया था तो पता चला स्टॉक में हर चीज़ गायब है और जो चीज़ें मिल रही है उसके दाम आसमान पर पहुंच गई है। यह सब उन दो देशद्रोहियों का कारनामा है। वे लोग जमाखोरी करके हर चीज़ के दाम बढ़ाना चाहते हैं और बाद में खूब मुनाफा कमाना चाहते हैं। यह लोग देश और समाज के लिए एक ऐसा कोड है, कोड की तरह है। मैंने छोड़ूंगा ना, जल्दी से जल्दी इनको जेल के सलाखों में पहुंचा दूंगा। तुम पहले सुबह का राशन और चावल देख लो इंस्पेक्टर। मुझे बॉस ने इंस्पेक्टर वर्मा की हत्या करने का आदेश दिया है। बड़ा चालाक व्यक्ति है, गहरी नींद सो जाएगा तो बात बनी। अरे सामने कौन है? मुझे तो दुश्मन का आदमी लगता है। चिंता मत करो, मेरी गुलेल इसकी खबर लेती है। तड़ाक, हाय मेरी खोपड़ी, तड़ाक, आह मेरा माथा, बस बहुत हुआ, आओ इसे संभालते हैं। डिशूं, तड़ाक, डिशूं, बस पिंटू प्यारे थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो। आओ दोस्त, तुम भी इस गद्दार पर अपने हाथ सेक लो। मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। नहीं मारेंगे, हमारे सवालों का जवाब दो। क्या बात है, यह शोर कैसा है? हेलो अंकल। अरे बंटी पिंटू तुम, लेकिन तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो और ये कौन है? अंकल यह दुश्मन का आदमी है और आपकी हत्या करने के उद्देश्य से यहाँ आया। ओह, क्या नाम है तुम्हारा? वाकर। तुम्हारा बॉस कौन है? मैं नहीं जानता। झूठ बोलो, झूठ बोल कर बच नहीं सकते। पुलिस की थर्ड डिग्री का प्रयोग करने पेट के बल पेट से बात उगल लेती है। वर्मा अंकल इस तरह नहीं बताएगा, इस पर तरकीब नंबर चार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यह तरकीब 4 क्या है, बस देखते जाइए। और इस डिब्बी में एक जहरीला बिच्छू है, मैं वाकर पर छोड़ देता हूँ। नहीं, बोलो, जवाब देना दोगे? विश्वास करो, मैं बास के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर क्या जानती हो? बास हमेशा पर्दे के पीछे सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। उसका अड्डा कहाँ है? इसके एक अड्डा, उसमें एक नहीं कई अड्डे हैं। किसी एक का पता बताओ, बाकी का पता हम पुलिस खुद लगा लेगी। 3 मेंशन सेंटर। बास गजब हो गया। वाकर बंटी पिंटू नामक 2 खतरनाक लड़कियों के हाथ पड़ गया। ओ क्या यह है बंटी पिंटू वही जासूस लड़के? हाँ बास, आखिर वर्मा के बाद यह नई मुसीबत। सुनो, वह लड़के इंस्पेक्टर वर्मा से भी खतरनाक है, उन्हें फ़ौरन ख़त्म करने का प्रबंध करो। और वाकर, वह हमारे विषय में जानकारी नहीं रखता, उसे 1-2 अड्डों का पता है। पुलिस के आने से पहले उन्हें खाली कर दिया जाए। ओके, तुम फ़ौरन जाओ। ओके बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मेरे ख्याल से यह सही कह रहा है। तुम लोग मेरे साथ आओ, फिलहाल इसे यहीं बंद कर के देता हूँ। भाई बंटी, वह बिच्छू वाला कारनामा तुमने कैसे दिखाया? वास्तव में बिच्छू प्लास्टिक का है, बिना बना खिलौना है। देखिए भाई, तुमने तो हमें भी चक्कर में डाल दिया। खैर, पुलिस स्टेशन फ़ोन करके इस अड्डे पर रेड करने का आदेश देता हूँ। हाँ भाई, सब इंस्पेक्टर पेलकर खैर को वर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। अरे बंटी पिंटू, तुम कहाँ चले? मैं तुम्हारे लिए बादाम का हलवा और चाय बना कर ला रही थी। लेकिन आंटी, भाई हलवा तो तुम्हें खा कर ही जाना पड़ेगा। वाह, हलवे में मज़ा आ गया। और बंटी, अभी तक हमारे हाथ में ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जो अपराधियों तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता हो। कह तो तुम ठीक रहे हो। घर स्टॉक संभालो बंटी, खतरा DHO 2700। तड़ाक, आह पड़ाक, आओ आओ पिंटू, डिशूं डिशूं, तड़ाक तड़ाक, आह आह। तुम कहाँ हो प्यारे?
यह पूरे शैतान हैं, अब हम कैसे बचें? कुछ देर बाद, अरे बंटी पिंटू तुम, अंकल इन शिकारों को भी संभालिए। पूरी कहानी सुनकर, भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। आप इन लोगों को अच्छी खासी खातिर कर दीजिए, हम चलते हैं। खतरा है, तुम लोगों इस समय मत जाओ, सुबह जाना। हम लोग खतरे से नहीं डरा करते हैं, हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा है अंकल। हमारा जीवन उस दिन ही सफल होगा जिस दिन भारत माता के लिए हम मास्टर कुर्बान हो जाएंगे। मैं तुम्हें सलूट देता हूँ मेरे नन्हे देशभक्तों। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, शायद आप मुझे नहीं जानते, सेठ धनपत राय हूँ। कहिए सेठ, क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं इन लोगों की जमानत लेने आया हूँ। माफ़ कर दिया सेठ, इन लोगों की जमानत नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों का जुर्म इतना मामूली नहीं है। शायद आप मुझे नहीं जानते, मेरी पहुंच मिनिस्ट्री तक है। आप अपनी पहुंच इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा इंस्पेक्टर। सेठ का इन दोनों से क्या संबंध है? बात जानने के लिए हमें सेठ की निगरानी करनी चाहिए। टैक्सी, कहीं यह सेठ तो बास नहीं? बास होता तो सामने नहीं आता। असलियत में जो भी हो जल्दी ही सामने आ जाएगी। अरे सेठ कहाँ जा रहा है? सड़क तो शहर के बाहर जाती है। सब्र से काम लो, सब सामने आ जाएगा। बस यहीं रोक दो, हमारी प्रतीक्षा, यही प्रतीक्षा करना। बिल के साथ भरपूर इनाम भी मिलेगा। बहुत अच्छा साहब। बंटी पिंटू, मेरे मेरे बहादुर बच्चों। अरे पिंटू, तुमने कुछ सुना? यह आवाज़ कहाँ से आई? यह तो शायद बाबा आज़ाद की आवाज़ लगती है। हाँ मेरे बच्चों, यह मैं ही हूँ। जहाँ तुम जा रहे हो जमाखोर गद्दारों का बॉस का अड्डा है, वहीं है। घबराना मेरे देशभक्तों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने सुना बाबा आज़ाद की आत्मा ने हमें क्या आदेश दिया है? जब हमारे साथ है तो हम किस बात का डर? चलो जल्दी चलो। मुसीबत, चिंता मत करो, मेरी गुलेल उन्हें ठीक करती है। तड़ाक, उफ, आओ अब रास्ता साफ है। लगता है तुम्हारी मौत आई है सेठ। मेरी क्या गलती है बास? सेठ और बास इस कमरे में हैं, चलो छुप कर उनकी बातें सुनते हैं। तुम्हें हर हाल में हमारे आदमी को छुड़ा कर लाना चाहिए था, लेकिन तुम जानते नहीं सेठ, मेरे पास तुम्हारे ऐसे रहस्य हैं जिसे चाहूँ क्षण में तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। अगर सुबह तक तुमने मेरे आदमियों को नहीं छुड़ा सके तो फिर तुम्हारा ईश्वर ही मालिक है। मेरे ऊपर रहम करो। तो यह दोनों यहाँ भी पहुँच गए। बंटी पिंटू हमारे अड्डे में घुसाए हैं, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लो। ओके बॉस। बंटी पिंटू सावधान, दुश्मन को तुम्हारी खबर लग गई है। ओह, भागो मेरे बच्चों, दुश्मनों की आदमी आ रही है। तड़ाक तड़ाक, तड़ाक। भागो बंटी, और लोग भी आ सकते हैं। मेरी कमर, आए मेरी टांग। पिंटू तुम ठीक हो? हाँ, मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। हम फंस गए, अब क्या करें? घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं आ गया हूँ। लेकिन बाबा आज़ाद, हम यहाँ से निकले कैसे? मेरे पीछे पीछे चले आओ। यह रास्ता सीधा बास के कमरे में जाता है। क्या आप हमारे साथ नहीं चलोगे? मैं इंस्पेक्टर वर्मा को गद्दारों के बारे में खबर देने जा रहा हूँ। तुम इसके बास को यहाँ से भागने मत देना मेरे बच्चों। हम अपनी जान भी खेल कर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अरे बाबा आज़ाद तो गए? हाँ, इंस्पेक्टर अंकल को सूचना देने गए हैं, तुम मेरे साथ रहो। उधर इंस्पेक्टर वर्मा उठो और देश के गद्दारों को पकड़ने का समय आ गया है, मेरे साथ चलो। यह आवाज़ कहाँ से आई? मैं तुम्हारा दोस्त बाबा आज़ाद हूँ।
देर मत करो, बंटी और पिंटू की जान खतरे में है। बंटी और पिंटू की जान खतरे में, मैं अभी चलता हूँ। इंस्पेक्टर से कहो गाड़ी, ड्राइवर से कहो गाड़ी दाईं और मुड़े, और यह टेलीविज़न इसकी आंखें हैं, यह टेलीविज़न इसकी आंखें हैं, मैं इसे नष्ट कर देता हूँ। डाक, ओह कौन? तुम्हारा खेल खत्म हुआ बॉस। अगर तुमने कोई हरकत की तो मेरी करामाती गुलेल तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगी। लगता है तुम दोनों की मौत पहले ही आ गई है। डाक, ओह देखता हूँ, मुझे अभी तो हाथ टूटा है। तड़ाक, इस बार खोपड़ी टूट जाएगी। लेकिन बस पाँव में बंटी का ध्यान बिल्कुल नहीं था। चलो पिंटू, इसके हाथ बांध दो और गुलेल इसका निशाना लगाए रखूँगा ताकि यह गलत हरकत न कर सके। और अब तुम मेरी शक्ति का अनुमान हो जाएगा। बॉस, पुलिस इमारत को घेर लिया है। ओह, पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? खैर, तुम लोग चलो, मुझे अपने आदमियों को तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। धाएं, इस कमरे में ऐसा प्रबंध कर रखा है कि 5 मिनट बाद यहाँ जहरीली गैस भर जाएगी और तुम दोनों मर जाओगे। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, अब क्या करें? यहाँ सेठ धनपत राय यहाँ क्या कर रहा था? मैं अभी बटन दबाकर तुम दोनों को आज़ाद करता हूँ। यह देशद्रोही शैतान मेरी कुछ कमजोरियों के कारण मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए आज़ाद किया है ताकि यह पकड़ा जाए और इसके चुंगल से मुक्त हो जाऊं। आप चिंता मत करें सेठ, यह बच नहीं सकता। आओ बंटी। ओह, जल्दी ही उसे गुलेल का निशाना बनाओ बंटी, वरना वर्मा अंकल पर गोली मार देगा। तड़ाक, यह हमारा बॉस हमसे कमज़ोर निकला, हम जान क्यों गंवाई? ठीक है। अरे, यह तो करोड़पति सेठ रतनलाल है। यही हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा था। इसे कठोर से कठोर सजा दिलवाई अंकल। आप चिंता मत करो मेरे बच्चों, कानून ऐसे गद्दारों के साथ कोई नरमी नहीं बरतता। मेरे बच्चों, अगर तुम बाबा आज़ाद जैसे देश भगत इस धरती पर ना होता तो पता नहीं देश का क्या भविष्य होता। आपको हमारा नहीं, बाबा आज़ाद का शुक्रिया गुजार होना चाहिए। अंकल मरने के बाद भी वे अमर हैं और उसकी आत्मा इस समय ज़रूर कहीं पास ही मौजूद होगी। धन्यवाद बाबा आज़ाद। जय हिंद अंकल, बाय बाय। समाप्त दोस्तों।